एक बार की बात है, एक तालाब के पास बहुत सारे कछुए रहा करते थे। वह बहुत खुश थे और उन्हीं के पास वाले जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसने बोला, अरे यार, जो पहले वाले खरगोश सोकर उन कछुओं को जीतने दिया था ना, उसकी सजा अब हम भुगत रहे हैं। मैं इसका बदला तो लेकर ही रहूँगा। कहाँ वो कछुए और कहाँ हम खरगोश। देखना, इस बार मैं उन लोगों को दौड़ में हरा कर ही रहूँगा। फिर से चुनौती दी जाएगी। सुनो सारे कछुओं, मैं तुम लोगों को फिर से दौड़ की चुनौती देता हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं मान जाऊंगा कि तो कछुआ प्रजाति हमेशा से बेहतर रही है, और अगर तुम लोग हार गए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो, अब कछुए ने चुनौती तो दे दी, पर अब हम क्या करेंगे। लगता है हमें एक इंसान के पास ही जाना होगा, क्योंकि वह बहुत जटिल दिमाग होता है उनका। तो वह कछुए का मुखिया बहुत निराश होकर एक तालाब के पास जा रहा था, क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने का सोचा था। क्योंकि वह बहुत ही परेशान था, उसने उस नदी में डुबकी लगाई और उसके जो पुरखों ने खजाना नदी में छुपाया था वह बाहर निकाला उस इंसान को देने के लिए। वह उस वकील के पास पहुंचा, उसने उसे सारी बात बताई और वह वकील सोच में पड़ गया। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद को तैयार हूँ, पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा वो तो बताओ। उसने उसके सामने उसी समय पैसे की बोरी रख दी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने को बिल्कुल तैयार हूँ, पर मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसने उस कछुए ने अपने गिरोह में से एक जो जुड़वा कछुए थे, उनमें से एक जुड़वा कछुए को फिनिश लाइन पर डेरा लगाने के लिए भेज दिया। सुबह हो गई थी। वह वकील व रेफरी बनकर आया था और उसने उसे खेल के सारे नियम समझाए और कहा कि यह खबर न्यूज़ में भी आ चुकी है। सुनिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कछुए और खरगोश के फिर से मुकाबला होने वाला है। आखिर ये कौन जीतने वाला है, खरगोश या कछुआ? चलिए देखें। दौड़ शुरू हो गई थी। खरगोश हमेशा की तरह बहुत आगे चल रहा था और कछुआ फिर धीरे धीरे अपनी धीमी चाल चल रहा था, पर पता लगा कि वह कछुआ जीत चुका है। वह खरगोश दंग रह गया देखकर कि आखिर ये कैसे जीता, मैं तो इससे आगे था। क्योंकि वह तो जुड़वा कछुआ था जो वहाँ डेरा लगाकर बैठा था। वह मुखिया बहुत खुश था और उस इंसान का आभारी था जिसने उसे बचा लिया, वरना आज उनकी सबके सामने बेइज्जती हो ही जाती। और पर उसने उसके जुड़वा भाई को नदी में रहने की ही इजाज़त दी, वरना उनका तो सारा पोल खुल ही जाती। कुछ दिन तक तो रहना ही पड़ेगा नदी में। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।